करते रहो, हंसी बना लिया। चार बार ध्यान है आपके पास? बैठो नहीं, बैठिए, 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 कान साहब बैठिए, मर्यादा माफ करिए, होश में रहिए, गुंडागर्दी चले तो मैं बता रहा हूँ, होश में रहिए, होश में रहिए, होश में रहिए। आप चलाएंगे, आप तुम काम बोलो, सारे अधिकारी तुम काम सड़क के विभाग सारे अधिकारियों का तुम काम बोलते तरीका है आपके पास? सारे अधिकारियों तुम काम बोलते तरीका है? क्या बोलते जब बात करते हैं आप? सांसद बैठे हुए कह रहे खोल रहे आप तेरा सिस्टम कौन खोल रहे? आप कि सांसद जीत नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ पतली की गई नहीं है, बोलते तुम काम बोलते हैं। हाँ बिल्कुल तभी सुनाऊंगा। डीएम साहब अच्छी बात है, डीएम साहब से बताया मुझे क्या तरीका है, क्या तरीका है? आप सस्ती प्रणाली में कहा क्या तुम कर रहे हो बताओ? कौन सा अधिकारी है? सब अधिकारी में किससे शास्त्र का है सबको बोले दीजिए। सारे अधिकारी आपको तो बोलते हैं, तुम बोलते हैं क्या? आप बोलते हैं क्यों? आप बोलते हैं भाई हम तो जितने जीत के आए, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत, चाहे विधायक हो, सबकी मर्यादा है। सारे अधिकारी आईएएस विशेष क्वालिफाई करके आए, कोई आईएएस किया है, कोई आईपीएस किया, कोई कुछ किया, आप सबको तुम बोलते हैं। पिछली बार बोला, तीसरी बार बोल रहे आप, और आप सजेशन दे रहे हैं। आप बैठेंगे तो सब छड़ देंगे। आप बैठिए, हाइट भी छोटी है, सबको तो कोई रोकेगा तो ठीक नहीं है। कोई रोके ना टोके ना। सांसद जी यहाँ सबको बात कर रही है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जो मन में आएगा आप दबाइए मत ना। तो कर्मचारी आपका तो मेरा भी हम आप लोग को बोले हैं। अरे अभी विधायक जी से बोले हैं, हमको क्या बोले? विधायक जी से बोले, आपको क्या बोले? अभी उधर विधायक जी से बोले, हमको क्या बोले भाई? आप मिलेगा ना, आप बात नहीं के लिए बात करिए, डीएम साहब से बात करिए, आप पीछे आगे बढ़ाओ, पीछे आगे बढ़ाइए, ऐसे बढ़वाइए नहीं तो चलेगा। आप हमको थोड़ा बोल सकते हैं, हम आपको अभी भी नहीं चुप हो रहे हैं। चेहरे पे जब आएगा तो क्या थोड़ा सा और नीचे करना पहलवान नीचे। दिशा की बैठक थी जो कि सारे हंगामे के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा और बीच में स्थगित करने की पड़ी। क्या है मामला? देखिए, आज दिशा की बैठक जनपद चंदौली के विकास से संबंधित बैठक थी। इसके अध्यक्ष यहाँ के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहे थे। सभी हमारे विधायक अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय प्रभु नारायण जी ने अब सब टिप्पणी की बातों को कह दिया। अब हमारे विधायक ओबीसी हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी ओबीसी को या किसी को भी कमजोर समझ करके इस तरह के शब्दों का बोलना हम लोगों को बहुत आहत हुआ है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी से कहा कि इस बात को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये विकास की बात नहीं कर रहे,
ये अपशब्द बोल रहे हैं। तुम तड़ाम बोलने की जरूरत नहीं है, गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो 4 बार से विधायक है, वो 4 बार से विधायक है और सीनियर विधायक है। उनको समझना चाहिए कि अगर वो हमारे जूनियर विधायक है, तो अगर हम जूनियर विधायक का सम्मान नहीं करेंगे तो समस्या सबके लिए होती है। और ये अभद्र बात उन्होंने जो कही थी, उसी लिए अब बीच में हंगामा हुआ है, उसी लिए ये सारे विषय हुए हैं। बाकी कोई विषय नहीं था। हम लोग चाह रहे थे कि विकास से संबंधित चीजों पे चर्चा चल भी रही थी, काफी देर तक विषयों पे चला है। जब उन्होंने तुम तड़ाम की बातें कही हैं, भ्रष्टाचारी का है, उसके बाद विवाद बढ़ा है, जो कि गलत था। उनको अध्यक्ष जी ने यह भी कह दिया कि माफी मांग ले, विषय को अपने वापस कर लें, और अध्यक्ष जी होकर के उन्होंने अपनी बात को वापस किया। लेकिन उनको पता नहीं क्या अहम था प्रभु नारायण जी को, अभी पता नहीं आगे कितना अहम है, मुझे नहीं समझ में आता। क्या लगता है कि आगे ये बैठक कंटिन्यू हो पाएगी कि ऐसे ही ये चलता रहेगा? देखिए, अगर इस तरह की बातें होंगी और सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को इस तरह की चीजों का ख्याल नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है कि विवाद बढ़ेगा और ये बहुत उचित नहीं है। इसमें जनता सफर कर रही है ना, क्योंकि आप लोग के तो जनता को भी समझना चाहिए कि आप कैसा प्रतिनिधि चुन रहे हैं। जो जाकर के विधानसभा में हंगामा करते हैं कि इनके पार्टी का ही वही स्थिति है, पूरे प्रदेश में अराजक करना, भ्रष्टाचार करना, तो सभी जानते हैं। समाजवादी पार्टी को जनता ने उखाड़ फेंका। ये विधानसभा में जाते हैं तो हल्ला करते हैं, अपने विषयों को नहीं रखते। सरकार चाहती है विषयों को रखा जाए। हम लोग भी यहाँ सदन में आए थे, अध्यक्ष जी उसके समाजवादी पार्टी के है, उसके बाद भी हम लोग विषयों को रख रहे थे, लेकिन अभद्र बात बोलने से चीजें वहीं से बिगड़ी है। तो ये जनता को समझना चाहिए कि वो कैसा जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। एक बात और कह रहे थे विधायक जी कि ओबीसी का मामला है, तो क्या ओबीसी का यहाँ अपमान हुआ है क्या? ओबीसी का सर एकदम अपमान हुआ है और ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगा है। ये वैश्य समाज के हैं और वैश्य समाज के लोग भी समाज में रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, ये भी हमारे प्रतिनिधि हैं। तो इनके पूरे समाज का अपमान है और हम लोगों को भी लगा कि अपमान का विषय, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया और हमने यही कहा कि इस पे विषय आप कह दीजिए कि हम अपनी बात को वापस लेते हैं, विषय खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने, लास्ट तक वो नहीं माने, क्योंकि उनको अहम है। तो जनता को ये समझना चाहिए कि हम कैसा प्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं, कि जो विधानसभा में भी या दिशा की बैठक में जाके भी अपशब्द बातें करते हैं। विधायक जी, आज बैठक को स्थगित करना पड़ा, इसको कैसे देखते हैं और आगे दिशा की बैठक कैसे हो पाएगी? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। दिशा की बैठक स्थगित नहीं हुई, दिशा की बैठक पूर्ण हुई। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के द्वारा जो केंद्रीय योजना है, जो प्रदेश की योजना के साथ साथ जो जनहित के कार्य है, उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता था। हम तो विपक्ष के हैं, मैं एज ए अध्यक्ष, चेयरमैन, ये उनका सहयोग कर रहा था कि केंद्रीय योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाएं, जहां जहां कमी होगी वहां हम कैसे उसको दूर करें। अधिकारियों को दिशा निर्देशन की बात हो रही थी, लेकिन ये लोग एजेंडा बना करके आए थे कि इस मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाए। आश्चर्य की बात है, सरकार का एजेंडा, सरकार का काम, सरकार का जो है प्रशस्ति को जनता के बीच में लाने का प्रयास न करके केवल मीटिंग को डिस्टर्ब करने की नियत से जो लोग आते हैं, तो सवाल ये उठता है कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि है और विपक्ष की अध्यक्षता इनको स्वीकार नहीं है। और इसी तरीके से ये लोग जो है हिडन जो है हार्ड एंड क्लियर वो क्रिएट कर रहे थे और जिसको हमने माना नहीं। और जिलाधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित अधिकारियों ने सभी एजेंडे प्रस्तुत किए और वो एजेंडे को हम लोगों ने विधिवत समाप्त किया। जिसको विमर्श करना था उसने किया, जिनको विमर्श नहीं करना था, सवाल नहीं जनहित के पूछने थे, उन्होंने नहीं किया और जो है कि दिशा की मीटिंग की समाप्त हुई। क्या ये बैठक सरसरी नजर में केवल समाप्त कर दी गई? इस शोर सभारा जी नहीं, 2 घंटे से चल रही है, पीछे से चल रही थी, तो वो तो चलना ही है। जब वो लोग डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो उसको समझाने का भी प्रयास किया गया। बातें तुम तड़ाक जाती तक। देखिए, वो एजेंडा है, हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं हमारे खरवार जाति के सांसद हैं,
ये खुद बताएंगे कि इनको किस तरीके से अपमानित किया गया। सांसद जी बोलिए। हम लोग पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चीफ ने आदेश किया था। जो हमारे विधानसभा चकिया में वहाँ का 50 टेंडर निकला था जो को ऑनलाइन करने के लिए निर्देश चीफ ने दिया था, वह मुद्दा को हमने उठाया। तो कुछ लोग अधिकारी तो बात को सुन रहे थे, लेकिन जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं ये लोग भी कोसने लगे, या मुझे दलित सांसद समझ के सब लोगों ने घेरा। उनके प्रमुख लोग भाजपा के और विधायक लोग सब लोग घेर कर नाम उनका कुछ। अरे भाई भाजपा के कौन विधायक है यहाँ? भाजपा के विधायक नहीं आप लोग जानते हैं? भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के प्रमुख हैं। ये लोगों ने घेरा। जब हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हम अपने जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहे हैं कि भाई ये तरीका से कार्य हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कहीं टेंडर में गलत हो रहा है, अगर उनको लिखित शिकायत देता है तो टेंडर को ऑनलाइन कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही सवाल को मैं पूछ रहा था, तो उस पर सभी भाजपा के विधायक और उनके प्रमुख लोग सब घेर लिए कि नहीं है, ये कैसे बोल रहे हैं, ये पक्ष रखने लगे और अपमानित भी किए। सांसद जी किस चीज का टेंडर था? वो पीडब्ल्यूडी का टेंडर था, रोड का, पक्की रोड का। चीफ का आदेश हो गया, फिर अगर ये काम नहीं हो रहा है, क्या लगता है किसकी अकाउंटेबिलिटी है इसके लिए? इसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी लोग लिप्त हैं और अधिकारी भी लिप्त हैं। इसका मतलब तो ही नहीं माना जाएगा कि लिखित आदेश है चीफ का और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है कि अगर कोई विवाद नहीं रहेगा तब तो ठीक है, आप काम कर लीजिए। अगर विवाद है तो आप काम नहीं कर सकते, ऑनलाइन कर दीजिए, सरकार को घाटा नहीं होगा उसमें। तो ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत था? कहना तो नहीं चाहिए, प्रमुख जी ने आपको बोला साइज बड़ी छोटी है, आपको क्या किस तरीके से देखते हैं? वो लोग दलित के नाते देखते हैं कि दलित आदिवासी के सांसद हैं, ये लोग देखना पसंद नहीं करते। ये लोग ऊंची जाति के लोग हैं, हम लोग दलित पिछड़े आदिवासियों को कहाँ समझते हैं ये लोग। इसलिए हम 2-2 बार सांसद जीते हैं। इसके बाद किस प्रकार से मुझे घेर करके यहाँ बात हो रही थी, उधर से 4-6 लोग प्रमुख लोग खड़ा हो गए थे, इधर से माननीय विधायक भी लोग खड़ा हो गए थे और घेर कर मुझे बात कर रहे थे। मुझे बड़ा अपमानित लगा है कि आज मैं आदिवासी का सांसद हूँ, इसलिए भाजपा के लोग मुझे घेर कर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बात को सम्मान कर रहे थे कि ऑनलाइन टेंडर कर दो। कुछ लोग अधिकारी कहते हैं कि उनका साइन भी नहीं है। अरे मेरा साइन आप देखे हो, जाके सदन में देखो। वो 2014 की साइन पहले मैं हिंदी में करता था, अब इंग्लिश में मैं करता हूँ साइन। उसको लोग कहते हैं कि झूठा आदेश है, ये आदेश नहीं है, जो कि चीफ ने आदेश दिया है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि 20 साल से जनपद चंदौली में एक ही 4 लोग 8 लोग ठेकेदार हैं जो काम को करते चले आए हैं, चाहे वो जिला पंचायत में हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो, चाहे आरएस विभाग में हो। ये कौन सा तरीका है? हर लोग है ना ठेकेदार, सबको आप काम देते तब न माना जाता, लेकिन ऑनलाइन कर नहीं रहे हो। ऑनलाइन कर देते तो सब लोग ठेकेदार काम पाते। आज दिशा की जो बैठक थी उसमें आपको मुद्दा बनाकर बैठक में हुआ इसको कैसा देखते हैं और क्या यह चंदौली के विकास के लिए कैसा साबित होगा? वो तो आज का भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रदर्शन बता रहा है। ये बैठक दिशा की सरकार की नीतियों पे जो विकास कार्य हो रहे थे उसकी समीक्षा करके चंदौली जनपद को विकास के तरफ ले जाने के लिए बैठक थी। ये विकास में इनकी कोई रुचि नहीं, विकास नहीं चाहते। ये जो कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। अभी माननीय सांसद जी ने कहा, इन्होंने मुद्दा उठा दिया, बौखलाए हुए थे, तो दूसरे सज्जन आ गए और उनको बौखलाहट थी कि हम लोग खिलाफ लोग कैसे बोल रहे हैं। हम लोग किसी खिलाफ नहीं बोल रहे, जो सच्चाई है उसको बोलने का काम कर रहे हैं। अब हम लोगों को ये ज्ञान बांटते हैं। हमने तो कहा कि भाई विधायक एक क्षेत्र से चुन के जाता है, लेकिन पूरे विधानसभा में कहीं के लिए ऑथराइज होता है किसी के लिए बात करने को, किसी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। इन लोगों के मन में है कि हम लोग खिलाफ कोई कैसे बोल रहा है या भ्रष्टाचार होता रहे, हम लोग सुनते रहे। ये तो समाजवादियों को बस का नहीं है। हम लोग आज भी इसके लिए कल भी तैयार थे, आज भी कल भी जो भी भ्रष्टाचार होगा उसको प्रखर होके मुखर होके हम लोग उस आवाज को उठाने का काम करेंगे। नहीं, हमने तुम तड़ाक कुछ नहीं कहा। हमने चूंकि एक व्यवहार में जो भाषा है छोटे बड़े की, इस नाते हमने कहा। उस आदमी को बुरा लगा तो माननीय सांसद जी ने तो कह ही दिया, लेकिन अब वो इस तरह से एक तरह से गोल बंद होके माननीय अध्यक्ष जी पे दबाव डाल के जिस तरह से हमने कहा भाई ठीक है,
उनको लगता है कि हम लोगों के बात से हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, हमने तो यही कहा भैया चुप रहो। ये कोई असंसदीय भाषा तो है नहीं, ये छोटे बड़े हम उनसे खुद कह रहे हैं कि सीनियर है, हमारे उम्र में भी बड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी सांसद जी ने कह दिया तो हमने कहा चलो भाई बात खत्म करो। लेकिन गलती तो उसने किया, विधायिका को चैलेंज कर रहा है। बात रोड चौड़ीकरण को लेकर उठी, हाँ, जो बहस हुआ रोड चौड़ीकरण को सदन में मामला उठा, उसको मैं आज भी कह रहा हूँ कि पूरे मुगल सराय में जो पड़ाव से सड़क आ रही है 6 लेन बन के आ रही है, 7 पॉइंट कुछ किलोमीटर बन रही है, फिर आके 1.4 पॉइंट बन रही है 4 लेन, फिर 400 मीटर सड़क बन रही है 6 लेन। कौन सी ऐसी मजबूरी है जबकि दोनों तरफ जमीन सरकारी है? पहले वो लीज पे जमीन नगर पालिका ने लिया था, लीज खत्म हो गई। आज कौन सी मजबूरी है आप बताओ, आप खुद पत्रकार हो, कि किस वजह से जहाँ गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, सरकारी जमीन है वहाँ किस वजह से वो लाभ दिया जा रहा है, लोगों को कब्जा करने की छूट है। कहीं न कहीं इसमें मिली भगत तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिनके इशारे पे अधिकारी, अब बताओ आप तो खुद आपके माध्यम से हम लोग जाने की भाई 76 की 46 सड़क हो जा रही है भाई, इतना सरकार की योजना चौड़ीकरण की, माननीय जनप्रतिनिधि पतलीकरण करा रहे हैं, तो बताओ इसके अंदर क्या लगता है? ऐसे स्थिति में जिले का कैसे विकास के लिए हम लोग तो हमेशा बैठक की जितना विपक्षी दल के सांसद कर रहे हैं, बात बर्दाश्त नहीं हो रही। इसके पहले भी हम लोग तो बहुत दिनों से विधायक हैं, कभी दिशा की बैठक ऐसे नहीं होती थी, दस्तखत हो जाती थी, फाइल पे काम खत्म हो जाता था। कभी देखा आपने विषय पहले कैसे होती रही? लेकिन कम से कम यहाँ समीक्षा होती है, जो जहाँ कहीं से कमी होती है हम लोग अधिकारियों का सहयोग करके हम लोग चाहते हैं कुछ क्षेत्र चाहे जो बात बर्दाश्त नहीं लग रही है। अभिलाष जी कह दिया टेंडर में भ्रष्टाचार हो रहा, विकास नहीं करना चाहते, इसलिए ओबीसी का विरोध ऐसा किए। अब ये हर चीज को जाति धर्म वजह से जोड़ते हैं। हमने व्यवस्था का विरोध किया है, हमने भ्रष्टाचार का, हमने जो गलत हो रहा है लोगों के साथ, घर उजाड़े जा रहे हैं, लाभ दिया जा रहा है, कि लोगों का संरक्षण है, मैं पहले इसका विरोध उनको बर्दाश्त नहीं लग रहा है। गरीबों